दिस इज योगेंद्र और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश की जो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसके 2026-27 की न्यू बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द रेनबो। तो द रेनबो का सॉल्यूशन हम देखते हैं। पाठ के पूर्व की तैयारी कुछ इसमें दे रखी है, ये आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन अपने को इसमें चूज करना है, चुनना है, सही पर राइट का निशान लगाना है। इन विच सीजन कैन वी सी द रेनबो मोस्टली? किस सीजन में हम रेनबो को, इंद्रधनुष को अक्सर देख सकते हैं? इन द समर सीजन गर्मी के मौसम में, इन द रेनी सीजन बारिश के मौसम में, इन द विंटर सीजन ठंड के मौसम में, या इन द ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ के मौसम में। तो बरसात के मौसम में ही हम रेनबो को सबसे ज़्यादा देख सकते हैं। तो बी वाला जो आंसर है वो हमारा राइट आंसर है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो? एक रेनबो में कितने कलर होते हैं? तो एक रेनबो में 7 कलर होते हैं। तो सी वाला जो आंसर है हमारा वो राइट है। व्हाट डू यू यूज़ ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ? स्वयं को बारिश में बचाने के लिए तुम किस चीज़ का उपयोग करते हो, किसका उपयोग करते हो? वार्म क्लोथ्स गर्म कपड़ों का, रेनकोट का, तीसरा है अम्ब्रेला छाते का, चौथा है बोथ बी एंड सी। तो बरसात में हम बरसात से बचने के लिए रेनकोट और छाते दोनों का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वह राइट है। पिक द वर्ड एंड आंसर करेक्ट। असंगत को छांटिए और उस पर गोला बनाइए। 3 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से इंटरलिंक है। चौथा ऑप्शन ऐसा है जो उन तीनों से अलग है, उसको हमें छांटना है। सेल ने नाव या जहाज को चलाना, स्विम ने तैरना, फ्लोट ने भी तैरना, और चौथा डी वाला है वाक ने चलना। तो 3 चीज़ें जो है सेल, स्विम और फ्लोट, ये पानी पर की जाने वाली क्रियाएं हैं। वाक जो है वह पानी पर नहीं होता है, इसलिए ये इंटरलिंक इनसे नहीं है, इसलिए वाक हमारा राइट आंसर। राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो शब्द दिए गए हैं उनकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखिए। तो बेसिक रूल से हमारा सामान्य है ER EST लगाते हैं, तो लो का तो बन जाएगा लोअर और लोवेस्ट, और बेट की तो हमेशा हमको याद रखनी पड़ेगी, इस पर कोई नियम नहीं लगता है। बेट की होगी वर्स और वर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। क्लाउड्स आर रिक्त स्थान इन कलर, क्लाउड जो होते हैं वो रंग में काले भी होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं, इसलिए हमने लिखा है इसमें ब्लैक एंड वाइट। इंदौर इज बिगर देन जबलपुर, इंदौर जो है वो जबलपुर से बड़ा है। द रेनबो इज वेरी ब्यूटीफुल, और द ऑपोजिट ऑफ हाई, हाई का ऑपोजिट हो जाएगा लो। नीचे जो क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और इन 1 सेंटेंस। एक शब्द में हमको उत्तर देना है या एक वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई? कौन सी चीज़ पृथ्वी से लेकर आसमान तक एक सड़क बनाती है, रोड बनाती है? तो रेनबो। वेयर डू द क्लाउड्स सेल, बादल कहाँ पर चलते हैं? तो बादल जो है आसमान में एक ओर से दूसरी ओर चलते हैं, पोइम में हमने पढ़ा है एक्रॉस द स्काई। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है। तो बोट्स डू नॉट सेल ऑन द रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ द वर्ड वाइज? वाइज का साइनोनिम लिखना है, समानार्थी लिखना है। वाइज का समानार्थी हो जाएगा हमारा इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स? नाव से और जहाज से भी ज़्यादा सुंदर क्या है? तो जो पोएम पढ़ते हैं हम, तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर फेयर देन दिस। यानी बोट्स और शिप से ज़्यादा सुंदर किसको बताया है? तो क्लाउड्स को बताया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा द क्लाउड्स आर प्रेटियर देन बोट्स एंड शिप्स। बादल जो है वह बोट और शिप से ज़्यादा सुंदर है। रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रॉम ए लाइन ऑफ द पोइम द रेनबो। शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को रीअरेंज कर करके द रेनबो पोइम की एक लाइन बनाना है। द रिवर सेल ऑन बोट्स, तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, पहली लाइन हमारी पोइम की। व्हाट विल यू डू इफ यू नोटिस दैट समवन इज स्लीपिंग ऑन ए वेट सरफेस? व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे? इफ़ यू नोटिस, यदि तुम देखते हो
दैट समवन की कोई इज स्लीपिंग ऑन ए वेट सरफेस की कोई गीली सरफेस पर गिर रहा है, ऐसा यदि तुम देखते हो तुम एकदम से क्या करोगे? आई विल क्विकली हेल्प हिम, मैं शीघ्रता से उसकी सहायता करूँगा। टू रिगेन हिज बैलेंस, उसका बैलेंस पुनः बनाने में वह गिरे नहीं, यह प्रयास करूँगा। एंड एडवाइज हिम, और उसको सलाह भी दूंगा टू वॉक केयरफुली ऑन ए वेट सरफेस, कि वह गीली सतह पर सावधानी पूर्वक चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। मैंने अभी पहले बताया था बेसिक रूल से ई आर लगाना, ई एस टी लगाना। तो शॉर्ट का हो जाएगा शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। फेट, फेट का होगा डबल टी होकर के ई आर लगेगा, फेटर और फेटेस्ट। नेक्स्ट है पोइम है, रीड द पोइम केयरफुली। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस पोइम को पढ़ करके उसके आंसर अपने को देना है। सी द बग ऑन द रग, आई विल गिव हिज लेग अ टक, सी हिम रन, सी हिम गो, he did not like it, no no, see him hop on the mop, see him hide to make me stop, I will stop, I will not tuck, you are safe little bug। क्वेश्चन है पहला इसमें, वेयर इज द बग इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में बग कहाँ पर है? द बग इज ऑन द रग। व्हाट हैपन टू मेक द बग रन, कौन सी चीज़ बग को दौड़ने के लिए उकसाती है, ये किसके कारण से बग जो है दौड़ने लगता है? आफ्टर पुलिंग इज लेग, उसकी टांग खींचने पर द बग रन। व्हाट विल यू डू इफ एनी इंसेक्ट बाइट्स यू, तुम क्या करोगे जब कोई इंसेक्ट या कोई कीट तुम्हें काट लेता है? आई विल गो टू द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। एंड शो इट टू हिम, और मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊंगा। नेक्स्ट है राइट द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप शब्द का ऑपोजिट लिखना है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अपना गो। राइट ए साइनोनिम ऑफ द वर्ड सेफ, सेफ का साइनोनिम यानी कि समानार्थी लिखना है, आंसर हो जाएगा सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखो जिसमें रिक्वेस्टिंग हिम, जिसमें उनसे निवेदन किया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, कि वह तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे। एज यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर, कि एक शादी का, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी को तुम अटेंड करने जा रहे हो, उसके लिए तुम्हें 3 दिन के अवकाश की वह छुट्टी दे। टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उज्जैन। ठीक है, सबसे पहले टू लिखना है, उसके बाद जिसको पत्र लिख रहे हैं वो आएगा, उसके बाद उसके ऑफिस का पता आएगा। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन जो हमारी काय के लिए है, लीव के लिए। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट की जगह आई एम रिक्वेस्टिंग दैट, ये भी हो सकता है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इन यूर स्कूल, मैं आपके विद्यालय कक्षा 7 का छात्र हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मैं अपनी बड़ी बहन की शादी में जा रहा हूँ। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। सो काइंडली गिव मी लीव फॉर 3 days, इसलिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। और थैंक यू नोट हर एप्लीकेशन में हम सेम लिख सकते हैं, इसलिए इस लाइन को तो पक्का याद कर ले। आई शेल बी थैंकफुल टू यू, उसके बाद हम लिखेंगे डेट और यूवर्स ओबीडियंटली, और नीचे लिखेंगे अपना नाम। दैट्स ऑल, फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।